वेदान्तस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्ष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। भगवद गीता सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 15 पे हम लोग कल चर्चा किए थे। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम समृत्वाय कल्पते। So, obest among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित हुए बिना हर दोनों ही परिस्थिति में अपने अ, सेवा के कार्य में लगा रहता है, कर्तव्य का पालन करने में, आध्यात्मिक कर्तव्य का विशेष रूप से पालन करने में लगा रहता है, तो वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। हाँ, इसका तात्पर्य हम लोग पढ़े थे। अब नेक्स्ट श्लोक आज का है, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दो श्लोकों में भगवान ने फोकस किया कि हमको चाहिए, यानी व्यक्ति को चाहिए कि वो इस संसार के जो सो कॉल्ड सुख दुख आते हैं, तथाकथित सुख दुख आते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना उनको सहन करके अपने साधना में, भजन में, भक्ति में लगे रहना चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई लगा इस तरह से करता रहेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा इस संसार से। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? इसके लिए फिर मान लीजिए प्रश्न उठेगा कि ये जो संसार के जो भौतिक स्तर पे सुख दुख आते हैं, तो वो जब आते हैं तो वो बहुत प्रभावित तो करते ही हैं। हाँ, वो एक बहुत जो है वैल्यू क्रिएट करते हैं कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी बोले या सुने, ये तो संसार का नियम है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। लेकिन जब परिवर्तन आता है खुद के जीवन में तो वो फिर परेशान हो जाता है। सही बात है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थिति है, ये जो वस्तु है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा छूट रहा है, नहीं रहा। इस प्रकार से उसको फील होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए भगवान अब आज के श्लोक में बोल रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी मीन्स सीयर्स ऑफ द ट्रूथ। तत्व दर्शन जिन्होंने किया है, यानी जो तत्वों को जानते हैं। तत्व का अर्थ क्या होता है? बताओ, तत्व का मतलब? नहीं पढ़े तत्व? विज्ञान में तत्व पढ़े हो गया ना? सत्य, इसका मतलब सत्य प्रभु जी। हाँ, सत्य। एक ऐसे तत्व का अर्थ होता है सत्य। हाँ, सत्य को तत्व बोलते हैं और कृष्ण को पर तत्व बोलते हैं।
पर तत्व मतलब सुप्रीम तत्व, सुप्रीम ट्रुथ, परम सत्य भी बोलते हैं। परम सत्य या पर तत्व, परम तत्व, हाँ, एक ही बात है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है, परम तत्व है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है। उनके बियॉन्ड और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उनके बियॉन्ड मतलब उनके अलावा और कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, जो है सब उन्हीं के बारे, उन्हीं के द्वारा है। यू कैन नॉट फाइंड इवन अ सिंगल प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन, पूरे सृष्टि में एक छोटा सा भी स्थान, धरती, आकाश, वायुमंडल, जल, थल, स्थल, मरुस्थल, भूथल, आकाश, कहीं पे भी एक थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलेगा जो कृष्ण के प्रभाव से विहीन है। कृष्ण के प्रभाव से विहीन कोई भी ऐसा स्थान नहीं। हमारे प्रभाव से विहीन कितने सारे स्थान, सारे। हमारा खुद का शरीर भी हमारे प्रभाव से विहीन है। हमारे हम शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है ना। तो लेकिन कृष्ण के प्रभाव में, हाँ, हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण भी बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवा। प्रभाव कृष्णास प्रभवा, कृष्णास प्रभाव क्या है, सर्वस्व, हर जगह उनका प्रभाव है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रभाव नहीं जानते, हमारा प्रभाव, जितने गांव यहाँ पे इस इलाके में है हर जगह हमारा प्रभाव है, ऐसा कोई बोलता है, सोचता है, बड़ा अहंकार आ जाता है उसको। लेकिन कृष्ण का जितना प्रभाव है किसी का नहीं। कृष्ण का प्रभाव से विहीन क्षेत्र कुछ भी नहीं। इसलिए तो ये सुना होगा आपने में कि अ, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इवन एन एटॉमिक पार्टिकल, इस वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, पड़ा होगा। वो गैस का एक एक जो पार्टिकल है, एक एक जो एटम, वो भी कृष्ण की इच्छा के बिना मूव नहीं कर सकता। वो भी कृष्ण के कंट्रोल में। कोई पूछेगा अच्छा इतना, इतना भयानक कंट्रोल है, ऐसा कंट्रोल भगवान कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी ताकत लगाए हैं भगवान। हाँ, बताओ, ऐसा कंट्रोल ऑन कैसे करते हैं, मालूम है आपको। हाउ ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, कौन बताएगा। ऑनलाइन भक्तों में कोई बता सकता है हाउ कृष्णा कंट्रोल्स एवरीथिंग। यस, बताइए, प्रयास करिए। कोई नहीं बता पाए। वेरी सिंपल, कृष्णा सेड दिस। हाँ, बिकॉज ही सुप्रीम गॉड। हाँ, ये वो तो है, बिकॉज ये सुप्रीम गॉड। लेकिन कैसे। प्रभु जी माया शक्ति के द्वारा, उनके इल्यूशरी एनर्जी के द्वारा। हाँ, भगवान की माया शक्ति है, भौतिक प्रकृति के द्वारा, या भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो वो तो सही है। लेकिन भगवान कृष्ण डायरेक्टली भी कंट्रोल करते हैं हर चीज, मतलब स्वयं भी कंट्रोल करते हैं। यस, कौन बताएगा वो क्या चीज है जिसके द्वारा कृष्ण करते हैं। मैं आपको एक गीता का श्लोक बताता हूँ, शायद आप बता लेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यस, बोलिए। प्रभु जी परमात्मा रूप में वो हर किसी में विद्यमान है, यस, इसलिए। हाँ, वेरी नाइस। भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है, और हर एक एटम में भी। कैन यू जस्ट इमेजिन। आप इस पे सोचेंगे ना तो bewilder हो जाएंगे। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक परमाणु के अंदर भी उपस्थित है और उसको कंट्रोल करते हैं। सोचिए, गीता में भगवान बोले इस चीज को। यहाँ तक कि हर प्लैनेट्स में भी भगवान बोले कि सारे प्लैनेट्स के अंदर मैं प्रवेश होकर के उसको धारण करके रखता हूँ। सूत्रे मणिगणा इवा। हाँ, और अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ये आई थिंक ब्रह्म संहिता का श्लोक है जिसमें बताया गया है अंडांत अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, शायद मिल जाए।
गूगल बाबा को मिला नहीं ये श्लोक। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम अस्तम। कोई भक्त अगर इसको सर्च कर सके ये श्लोक, चैट जीपीटी के पास शायद मिल सकता है। तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो निकाल के दे देता है बढ़िया से इसका रेफरेंस शायद ये दे देगा। भगवद गीता, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। गीता में भगवान बोले, हाँ, अहम आत्मा गुणाकेश, ओ माय डियर अर्जुना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, आत्मा ऑफ ऑल दिस एंटायर क्रिएशन। द एग्जैक्ट फ्रेज अंडांतरस्थ यस्य ब्रह्म संहिता का श्लोक है, 5वां अध्याय 35 नंबर वर्स। एकप्पसौरचितं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। So he is present in his fullness in every one of the unlimited atoms, as well as in each and every universe. I worship Govinda, the primeval Lord. एक एक परमाणु के अंदर भी भगवान विद्वान। तो आप सोचिए, हाँ, एक एक परमाणु के अंदर विद्वान है जो, तो कैसे उनके कंट्रोल से कुछ बच सकता है? नहीं बच सकता ना। हाँ, इसलिए भगवान के पूरे कंट्रोल में सब कुछ है। इसलिए जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरी तरह से फियरलेस रहते हैं, है ना। क्योंकि अगर हर जगह भगवान है, हर चीज भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्यों टेंशन लेना। भगवान को पूरा समर्पण करना चाहिए, भगवान प्रोटेक्शन करेंगे। प्रहलाद महाराज, वो मूवी देखा नरसिंह भगवान की, हाँ, है ना। तो इसमें देखे प्रहलाद महाराज, जब भगवान को बहुत इंटेंसिव प्रार्थना किए तो भगवान उनको दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगे। बोले कि मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज यही बोले कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा बोले। तो भगवान क्या बोले कि जाओ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि अब से आप जहां भी देखोगे मुझे ही देखोगे। हर जगह आपके जहां नेत्र पड़ेंगे हर जगह मैं दिखूंगा। तो हर किसी के हृदय में देख रहे हैं, पिलर में भी भगवान को देखते हैं, हर एटम में ऑलरेडी उपस्थित है भगवान, दिख गया उनको। तो हमको नहीं दिखते तो मतलब है कि नहीं है? है, भगवान है, हमको नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारी अभी वो योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं। नहीं तो भगवान है। ठीक है, इसीलिए जिनको इस बात पे पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान हर जगह है, तो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो धर्म विरुद्ध होता है। तो कभी भी तो पाप कर्म फिर कैसे कर सकता है कोई? पाप कर्म करने के लिए छुप के करना होता है ना। हाँ, अभी भगवान से कैसे छुपेगा? हाँ, कोई मान लो चाकू लेकर के जा रहा है, जा करके मारूंगा मैं किसी को छुप छुप के, तो चाकू में भगवान ही, भगवान से कैसे छुपेगा? ऐसे एक बार एक गुरु जी ने आ, अपने गुरुकुल के सभी बच्चों को एक टास्क दी, चेक करने के लिए कि कौन जो है अच्छे से वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबको कुछ खाने के लिए फल दिए। बोले आपको सबको उस स्थान पे जाके खाना है जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। तो कोई अपने बेडरूम के बेड के अंदर जाके खाया, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के खाया, कोई कहीं कहीं छुप छुप के खाया, और एक तो इतना महान निकला, उसको अच्छा तैरना आता था तो नदी के अंदर घुस करके खा के बाहर निकला। तो सब लोग आके खा के सामने आ गए। गुरुजी ने पूछा बताओ आपने कहाँ खाया, तो सबने बताया। तो सबको दे रहा, अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, यानी आपको 10 मार्क्स, आपको 15 मार्क्स, 20 मार्क्स। फिर एक जो है फल लेके आ गया। गुरुजी ने पूछा क्यों रे बालक, तेरे को कोई स्थान नहीं मिला? हाँ, जहाँ पे कोई भी ना तुझे देख सके खाने के लिए? बोला नहीं गुरुजी, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। क्यों? तो बोला कि हर जगह भगवान है, परमात्मा हर जगह है, कैसे छुपा सकता हूँ? गुरुजी इसको 100 आउट ऑफ 100 दे दिया। वेरी नाइस। तो भगवान एंड परमात्मा अलग होते हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही होते हैं। भगवान और परमात्मा अलग होते हैं, अलग एक ही है लेकिन अलग भी।
वो बताएंगे। कृष्ण भगवान है और परमात्मा उनका एक स्वरूप है, सुपर सोल बोलते हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह होते हैं। If God is everywhere, then so in floor on which we are walking, and many kinds of things, so it's not a kind of disrespect to God. हाँ, इससे अच्छा क्वेश्चन कि अगर भगवान हर जगह है तो जिस फर्श पे हम चलते हैं उसमें भी तो भगवान है, तो क्या डिसरिस्पेक्ट नहीं है? हाँ। सो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज दैट दैट इज इट्स यूजेस, तो उसका इस्तेमाल है। भगवान है बट भगवान नहीं भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कृष्ण सेज इन भगवद गीता, मत स्थान सर्वभूतेषु न चाहम तेषु अवस्थिता। मैं हर जगह हूं भी और नहीं भी। ये दोनों बात कैसे सही हो सकती? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान सब कुछ है और भगवान सब कुछ में है, लेकिन भगवान सब कुछ में नहीं भी है, ऐसा वन वर्ड है। तो इसका अर्थ ये है कि द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज नॉट मटेरियली परसीव्ड, दैट इज स्पिरिचुअली परसीव्ड, स्पिरिचुअल प्रेजेंस। जस्ट लाइक मैंने, हमारे हृदय में आत्मा होता है ना, मालूम है ना, सबको मालूम होगा। तो अगर मैंने आपके हृदय को ऐसे ले करके जोर से मुक्का मार दिया तो आत्मा तो बेचारी ऐसे तड़प जाएगी ना। हाँ, आपको क्या लगता है? आत्मा को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। हाँ, जैसे मान लो किसी का हृदय निकाल दिया शरीर से और दूसरा हृदय लगा दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, तो हृदय निकाल दिया तो क्या आत्मा चली गई और फिर दूसरी आत्मा आ जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला। इट्स नॉट मैकेनिकल ना। ये प्रेजेंस जो है आत्मा का हृदय में, ये मटेरियल नहीं, दैट इज स्पिरिचुअल प्रेजेंस। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेजेंस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। सो जब आप चलते हैं फर्श में, तो हालांकि फर्श में परमात्मा है, लेकिन आप परमात्मा के ऊपर नहीं चल रहे, परमात्मा की शक्ति के ऊपर चल रहे। एनर्जी है भगवान की, भौतिक प्रकृति भगवान की एनर्जी। सो इसलिए डोंट वरी, डिसरिस्पेक्ट नहीं लेंगे भगवान, बट योर एटीट्यूड इज वेरी नाइस। फिर ऐसे तो हम जो खाते हैं तो भगवान को खा लिए, तो भगवान को नहीं खा सकते। इसी प्रकार से जो विग्रह होते हैं ना भगवान का, जैसे हम पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो सच में भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई विग्रह को तोड़ देगा तो भगवान को तोड़ दिया, क्योंकि भगवान का जो प्रेजेंस है वो ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस, आध्यात्मिक उपस्थिति है भगवान। मटेरियली आप कुछ वो कर नहीं सकते भौतिक रूप से। हाँ, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इस वजह से एक एग्जाम्पल से अगर बताएं, एग्जाम्पल है पूरी तरीके से ये, भगवान की शक्ति तो और इससे भी ज्यादा पावरफुल और अचिंत्य है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैं जूम क्लास दे रहा हूँ, तो आप सब अपने मोबाइल में देख रहे होगे, और कोई मान लो कभी कभी मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, किसी को पसंद नहीं आया, अरे क्या बकवास कर रहा है, इसका मुंह तोड़ दूंगा, और आपने ले करके मार दिया मेरे मुंह में, तो क्या होगा? आप मेरे को मार पाओगे? आपने किसको मारा? मोबाइल को मारा। हाँ, नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, मोबाइल टूट जाएगा आपका। ठीक है, आप में से कोई करेगा तो नहीं ना ऐसा? आप इसे कितने वक्त ऐसा कभी कभी किया है आपने? ये बहुत बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लगाते हैं। कोई नहीं किया ना? ठीक है, अच्छी बात है, सेफ हूँ। वैसे भी सेफ रहने वाला ऑनलाइन क्लास में, इसलिए अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। बिंदास होकर के जो सत्य है बोलना चाहिए, कोई मार भी देगा तो लगने नहीं वाला है। ऑफलाइन में टेंशन रहेगा ना थोड़ा, ऑफलाइन में कोई उठ के मार नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन में टेंशन फ्री। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया कि एक अगर हम जैसे लोग नहीं ऐसा बना सकते रहेंगे, तो भगवान तो अचिंत्य शक्ति है उनके पास। हाँ, तो इसलिए वो मूर्ख है वो व्यक्ति जो सोचता है कि मैंने मंदिर तोड़ दिया, मैंने भगवान को तोड़ दिया, तुम्हारे भगवान को मार दिया, देखो तुम्हारा भगवान क्या किया। ओ, इज अ फुल नंबर वन। उसको मालूम नहीं कि ऐसे नहीं होता है, भगवान को आप ऐसे नहीं मार सकते। हाँ, ठीक है। एनीवे, सो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टवन्तस्तु अन्योस् तत्वदर्शिनि। हम लोग तत्वदर्शी पे ही अटक गए। तत्व मतलब सत्य,
परम तत्व कृष्ण है. So those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence, that is this material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो जो तत्वदर्शी है, यानी जो तत्व जानते हैं, मतलब तत्व जानते हैं मतलब कृष्ण को जानते हैं. तत्वदर्शी मतलब कृष्णदर्शी. वेरी सिंपल. हाँ, ये भगवान गीता में बताते हैं. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व. जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व के साथ जानता है, तो भगवान ये तत्व से कैसे जानेगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः. भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे तत्व के साथ जान सकता है. तो तत्वदर्शी मतलब कृष्णदर्शी, कृष्ण को जो जानता है, समझता है, कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त किया कृष्ण का, वो तत्वदर्शी. तो ऐसे तत्वदर्शियों ने कुछ निष्कर्ष निकाला है, तो कृष्ण खुद बता रहे हैं. तो ये निष्कर्ष क्या निकाला हम लोग कल चर्चा करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. इसी बात का